श्रवण कुमार की कथा। यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण कुमार को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण कुमार बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। वह रोज़ाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता था। इसके बाद वह तुरंत जंगल की ओर लकड़ियाँ लाने जाता था। फिर लकड़ी लाने के बाद श्रवण कुमार चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माता हमेशा उसे टोकती थी। वह कहती थी, श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूँगी। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। माँ की इन बातों को सुनकर श्रवण कुमार कहता, नहीं माँ, मैं ये सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों में कैसी थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण कुमार की इस बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। ये रोज़ भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। श्रवण के माँ बाप नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वह उनके लिए फल और फूल, पूजा की अन्य सामग्री लाता, फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और जल्दी से घर के कार्यों को ख़त्म करके बाहर का काम पर भी निकल जाता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी उन्होंने श्रवण कुमार से कहा, बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। अब हम केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण ने उनसे पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। इस पर श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ स्थान के लिए जाएं। भगवान के शरण में जाके हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लग गया कि वह इनकी इच्छा कैसे पूरा करेगा। उस समय बस और ट्रेन की सुविधा नहीं थी, साथ ही उसके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ स्थान यात्रा कराना भला कैसे संभव हो पाता। तभी श्रवण कुमार को एक उपाय सूझी। वह तुरंत बाहर गया और वहाँ से 2 बड़े टोकरी लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक तराजू डंडे में मोटी रस्से के सहारे लटका कर एक बड़ा सा तराजू बना लिया। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठा दिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधे पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में भी बताते चलता था, क्योंकि वह आँखों से उस दृश्य को नहीं देख सकते थे। अपने बेटे की मेहनत को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश थे।
उन्होंने एक दिन श्रवण कुमार से कहा, बेटा हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आँखें हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थल को कथा सुनाकर उनके दर्शन कराया है, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आँखों से किया हो। अपनी माता पिता की बातें सुनकर श्रवण ने कहा, आप लोग ऐसी बातें ना करें। बच्चे के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते, यह तो बच्चों का धर्म है। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुका था। तभी उसकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार के पास में ही एक नदी दिखाई दी। उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ आराम करिए, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगा। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए पहुँचे थे। पानी में हलचल की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना तीर चला दिया। दुर्भाग्य से वह सीधे श्रवण कुमार को लगा। तीर लगते ही वह चीख पड़ा। इसके बाद राजा दशरथ जब अपने शिकार को देखने पहुँचे तो वहाँ श्रवण कुमार था। वे तुरंत श्रवण कुमार के नज़दीक पहुँचे और कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मानव होगा। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तभी कराहते हुए श्रवण कुमार ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं, उन्हें काफ़ी प्यास लगी है, आप उन तक यह पानी पहुँचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी ना बताइएगा। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ शून्य पड़ गया। किसी तरह वे श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुँचे। श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी से पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुँचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और हमारे श्रवण को क्या हुआ, वह क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण कुमार की माँ ने चिंतित स्वर में ज़ोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है, यह बताते क्यों नहीं? श्रवण की माँ चिंता देखकर राजा दशरथ ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वे सीधे आपके बेटे श्रवण कुमार को जा लगा। उससे मुझे आप लोगों के पास भेजा है, इसलिए मैं यहाँ पानी लेकर आया हूँ। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की माँ बाप ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। श्रवण के पिता ने तभी राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया। कुछ ही दिन बाद श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि श्रवण कुमार के पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को
अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, जिसका माध्यम दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। श्रवण के पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। इस तरह का वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कहानी से सीख, हर बच्चों को अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार की तरह ही निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है।